गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जिसके अंतर्गत हम लोग आज सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इवन नंबर क्या होता है या नंबर क्या। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लें, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर सबसे पहला चीज़ जो हो गया वो ये है कि फैक्टर क्या है। फैक्टर क्या होता है ना। तो फैक्टर के बारे में हम सिंपली कह सकते हैं a factor of a number is an exact divisor of that number. A factor of a number is an exact divisor of that number। यानी कि फैक्टर वो चीज़ हो गया जो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीज़र हो, यानी कि उस नंबर से डिवाइड करने पर जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसका कुछ भी रिमाइंडर शेष नहीं बचता है। जैसे एग्जाम्पल में हम रखते हैं 15, तो 15 का जो फैक्टर हो गया सो 3 and 5, राइट। इट मीन्स 3 multiply 5 equal to 15। क्लियर। अब फैक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, एक्चुअली नंबर के टाइप होते हैं ना। तो इसमें हमारा आ जाता है पॉइंट ए, इवन नंबर। इवन नंबर। अब सबसे बड़ी बात हो गई कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर ये हो गया कि वैसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वैसा नंबर इवन नंबर की श्रेणी में आते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। सो ऑल multiples of 2 are called even number। as for example, multiple of 2 means table of 2, यानी कि 2 का करते जाते हैं उसको 2, 4, 6, 8, 10, 12, that's all, राइट। सेकेंड आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर। सो व्हाट इज ऑड नंबर। अब नंबर तो दो ही हुआ, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब ऑड इवन नंबर से जितना बच गया वो सब ऑड नंबर के अंतर्गत आ जाता है। So numbers which are not exactly divisible by 2 are called odd number। लिख देंगे इसको नंबर which are not multiples of 2 are called odd number, like that। example 1, 3, 5, 7, 9, 11, that's all। it means even number exactly divisible by 2 or multiple of 2
and odd number not exactly divisible by 2 or not multiple of 2, that is called odd. Clear? So, listen. C में प्राइम नंबर, सी में हमारा आता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो हो गया कि वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो सके, है ना, जिसका केवल 2 फैक्टर हो सके, यानी कि 1 और नंबर खुद, 1 और खुद नंबर, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ईच ऑफ द number which have exactly 2 factors, namely 1 and itself. Clear? For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. That's all. Clear? All that prime. And fourth D. What is composite number? What is composite number? Composite. What is composite? So, composite number which have more than 2 factors, यानी कि जिसके पास 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो तुम्हारा आपका कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। इसका हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स हैविंग more than 2 factors are known as composite numbers. Clear? For example, 4, 6, 8, 9, 12, 14, all are composite numbers. तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया? सबसे पहला हम लोगों ने ये क्लियर किया कि फैक्टर क्या होता है। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने क्लियर किया कि इवन नंबर क्या होता है। तीसरे नंबर पर हमने ऑड नंबर को देखा। चौथे पर प्राइम नंबर देखा। और पांचवें पर हम लोगों ने कंपोजिट नंबर को देखा। क्लियर? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। अब बारी आती है हम लोगों की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। अब बारी किस चीज़ की आती है? हमें डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2।
बाई 2 से, कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकती है ना। 2 से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी होती हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकती हैं। तो इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 divisible by 2 if ones place each 0, 2, 4, 6 and 8, यानी कि वैसा नंबर जिसकी वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल 32, 46, 28 एंड 20, ये सभी संख्याएं जो हैं ये 2 से डिविजिबल होंगी बिकॉज इट्स वन प्लेस इज 2, 6, 8, 0, दैट्स राइट। नाउ second point and second number is by 3. By 3. What is the divisibility rule of 3? So we can write here, a number is divisible by 3. A number is divisible by 3 if the sum of is divisible by 3। इसका ये हो गया कि जैसे कोई एक नंबर है, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 64275, हमने ये एक नंबर ले लिया छोटा सा। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल एक रूल अपनाना है, जिसमें कि हमें 6 + 4 + 2 + 7 + 5 इनको ऐड कर देना है। चलिए ऐड करते हैं। 6 4 10 2 12 7 19 19 एंड 5 इज 24। अब 24 में हमें 3 से डिवाइड करना है। अगर ये हमारा डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज ये नहीं होता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग 3 पर। नंबर 3 बाई 4। 4 का हम लोग देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिवाइड करने का नियम क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स वंस एंड टेंस इज 0 and divisible by 4 का डिविजिबिलिटी रूल का सबसे बढ़िया नियम है, सबसे आसान और सीधा तरीका है कि या तो उसकी इकाई और दहाई अंक यानी कि वंस एंड टेंस प्लेस या तो 0 हो या फिर 4 से वो डिविजिबल हो, या तो वो 4 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम लेते हैं 9 6 8 5 एंड 2। एक और हम लोग ले लेते हैं 9 6 8 0 0। एक और हम ले लेते हैं 9 6 7 3 1। हमने 3 लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 जो डिजिट है वंस प्लेस और टेंस प्लेस ये 52 है, और हम लोग 52 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद सेकेंड वाले में हम देखते हैं कि 2 जीरो अवेलेबल है, हमारे पास 2 जीरो है। थर्ड वाले में जब हम देखते हैं कि 31 है और 31 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। समझ गए? अब बहुत ही आसान, सबको ये पता है, बाई 5 तो बाबू 5 का डिविजिबिलिटी का सबसे आसान और सटीक नियम है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 if it's once is 0 and 5, यानी कि इसका इकाई और दहाई अंक दोनों, इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, वैसा अंक, वैसा शब्द, वैसा नंबर 5 से डिवाइड्स हो जाएगा, 5 से डिविजिबल है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखते हैं। 65, 80, 95, 3575, तो ये सभी के सभी 5 से डिविजिबल हैं। वहीं अगर हम एक और लेते हैं 73, 82, 96, तो इन तीनों में से तीनों कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर ना तो 0 है और ना ही 5। क्लियर? आइए अब हम लोग आते हैं बाई 6 तो बाबू 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का नियम क्या होता है, यह हमें समझना पड़ेगा। तो इसका हम लोग सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है ना, इसका मतलब कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। बहुत ही सीधी तरीके से 6 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ it is divisible by 2 or 3 ठीक है, बिकॉज ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू एंड 3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 2 और 3 ये दोनों जो है वो 6 का क्या है, प्राइम फैक्टर है। यानी कि कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो नेसेसरी है कि 2 और 3 दोनों से ही उसको डिविजिबल होना पड़ेगा, दोनों से उसको डिविजिबल होना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हम लोग रखते हैं, मान लीजिए कि 18 रख दिए। 18 को देखते हैं कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल। हम लोग एक और नंबर रखते हैं 1 3 5 6। इसको चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके बाद ही इसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके वंस प्लेस पर 6 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा ना। उसके बाद इसको अब ऐड करते हैं 1 और 3 4, 4 and 5 9, 9 and 6 9 6 15, गुड। 9 और 6 15। अब 15 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 5 टाइम्स में क्लियरली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 5 में
सॉरी 3 से ये भी डिविजिबल होगा, यानी कि ये दोनों ये नंबर जो है वो 6 से आपका डिविजिबल हो जाएगा, 6 से आपका डिविजिबल हो जाएगा, है ना। इसके बाद अब बारी आती है 8 की, अब बारी आती है 8 की। बाई 8 बाई 8 if the number formed by its digit in hundreds, tens and ones place is divisible by 8 and last 3 digits are 0 और सॉरी, यानी कि वैसा नंबर जिसका 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस ये तीनों या तो 8 से डिविजिबल हो जाए या इन तीनों प्लेसेस पर 0 अवेलेबल हो, वैसा ही नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं 7 9 1 5 2। इसका जो ये थर्ड प्लेस है, तीनों प्लेसेस हैं जो लास्ट के फर्स्ट के 1 10 और 100, ये 152 है। ये क्या है 152। इसको हम लोग अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 8 से सिंपली डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8, 7 2, 8 9 जा 72, 19 टाइम्स, ठीक है। 19 टाइम्स में सिंपली ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 1000 भी अगर रख देते हैं, इसको भी अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं, इजीली वे में कह सकते हैं कि या तो लास्ट का 3 डिजिट 0 हो या लास्ट का तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल होने लायक हों। चलिए अब हम लोग आते हैं 7 बाई 9। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो बाबू 9 से डिविजिबिलिटी का रूल और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत मैच करता है, बहुत आसान है और बहुत दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। 3 में क्या था? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यही था ना 3 से। और 9 वाले में क्या है? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। क्लियर? नंबर रखते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक तो इसका 6 6 5 4 0 एंड 3। चलिए इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। 6 + 5 + 4 + 0 + 3, ये इसको टोटल जब हम ऐड करते हैं तो कितना? 6 5 11 एंड 4 15 एंड 3 18। और 18 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा।
है ना। एक और है बाई 10, तो ये तो बाबू आप सभी लोगों को पता होगा। 10 का डिविजिबिलिटी का रूल, इफ इट्स वंस प्लेस इज 0, इसका वंस प्लेस जो है वो 0 होना चाहिए, तो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सीधा सीधा देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 798350 है ना। तो ये दोनों नंबर के 1 प्लेस पर जो है वो 0 है, ये दोनों नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही अब बस करते हैं, और बाकी बचा 7 और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, ये दोनों जो है इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आएगा। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।